नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं या भरने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं कुछ छोटी छोटी बारीक आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को देखें। और कई बार कई कैंडिडेट हमारे फॉर्म भरने के लिए गलतियाँ कर देते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसी गलतियों से बचने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल पे फॉर्म भरने की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए आपकी एज होना चाहिए। जो एज है वो 21 से 28 के बीच होनी चाहिए, जो कि आप सब लोगों को मालूम है। और आपकी एज को जो है 21 से 28 के बीच होनी चाहिए। आपका जन्म यानी कि 1/7/1993 से पहले एवं 1/7/2000 के बाद ना हुआ हो। और इसके बाद जो SC ST के कैंडिडेट हैं उन्हें अपने नियमानुसार छूट दी जाती है। और इसके बाद सेकंड है, आगे यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, दूसरा आपका मानक है जो है वो है आपकी ऊंचाई। आपकी ऊंचाई जो पुरुषों के लिए है, पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर है और सीने का फुलाव 79 सेंटीमीटर, सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई आवश्यक है। आप ये बिल्कुल ध्यान रखें। इसलिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी ऊंचाई नाप लें, इसी के बाद आप फॉर्म भरें। अन्यथा अगर यदि आपकी ऊंचाई पूरी ना हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, ये जो है आपकी दौड़। आपको ये दौड़ जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और मैं यही सलाह दूंगा कि आप दौड़ की पहले से प्रैक्टिस करके जाएं, जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 28 मिनट में पूरा करना है। और यदि आप इस टाइम में दौड़ पूरा नहीं कर पाते हैं, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। UPSI की भर्ती के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ मात्र 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक है। और इसी के साथ आगे जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जो आप तैयार करवा के रख लें, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं फॉर्म भरने में। और आप सबसे पहले अपना फ़ोटोग्राफ खिंचवा के रख लें और कुछ फ़ोटोग्राफ जिनमें जो है बैकग्राउंड आपका सफ़ेद होना चाहिए या हल्का ग्रे रंग का होना चाहिए। बस इसके अलावा आपके नीले पीले काले बैकग्राउंड की फ़ोटो ना खिंचवाएं। अगर ऐसे आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड होता है तो आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप कहाँ से के निवासी हैं। और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो SC ST एवं OBC से संबंध रखते हैं, इन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए आपके जाति प्रमाण पत्र जो है होना आवश्यक है। और आपकी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपका स्नातक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, ये होना आवश्यक है। इनकी स्कैन कॉपी आपको लगेगी। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हमारे कैंडिडेट पहले से किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं या सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिए नो ऑब्जेक्शन फॉर्म सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप जिस दिन फॉर्म डाल रहे हो उससे पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए अपनी संस्था से या आप जिस भी विभाग में कार्य कर रहे हैं उससे। ये इतने आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के फॉर्म भरने से पहले ज़रूर रखना चाहिए, नहीं तो आपको जो है बड़ी परेशानी आने वाली है। और यदि आपका और कोई सवाल है या आप इस भर्ती के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।